हेलो एवरीवन। आज हम मैथ ओलंपियाड में एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमें मिला है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 76 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखें करेंगे कैसे। हमें मिला है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 76। तो हम यहां पर सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन लेंगे तो हमें x मिलेगा और मिलता है 1 प्लस वाई। अब इसके बाद हमें प्लस वाई मिला और राइट हैंड साइड में मिला है 76। अब हमें कंडीशन ये देखनी है कि अगर इसको कंप्लीट फैक्टर बनाने होते तो हमें 1 प्लस वाई जो यहां मिला वैसा ही एक फैक्टर और मिलता। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई प्लस, अब ये जो y है हम यहां पर 1 प्लस कर दें और इतना ही प्लस कर दें राइट हैंड साइड में। अब ऐसा करने पर देखिए ये y प्लस 1 हम इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं और ब्रैकेट में रखने के बाद हम देखें कि प्लस से पहले और प्लस के बाद y प्लस 1 यानी कि 1 प्लस वाई कॉमन मिला। सो वी कैन से y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि यहां पर जब कुछ भी नहीं है तो हम इसे 1 तो इजीली लिख सकते हैं। अब यहां से मिलता है 77। अब देखिए दो फैक्टर हमें मिले y प्लस 1 और x प्लस 1। y प्लस 1 एंड x प्लस 1 ये जो हमें मिला है इन दोनों का प्रोडक्ट आया है 77। अब ऐसा करने के बाद हम देखें कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 77 है तो राइट हैंड साइड में भी हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 77 हो सके। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब यहां लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 7। अब बात यह है कि हम 11 और 7 किसके इक्वल ले सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर y प्लस 1 अगर हमने 11 लिया तो x प्लस 1 बन जाएगा 7। और ये भी हो सकता है कि y प्लस 1 को अगर हम 7 लेते हैं तो x प्लस 1 बन जाएगा 11। तो इन दिस केस y इक्वल टू 10 मिलता है और x की वैल्यू मिलती है 6। ये देखिए बेटा, इसी प्रकार से अगर हम y प्लस 1 को 7 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 मिल जाएगी और x की वैल्यू मिलेगी 10। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं y इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 10। अब बात यह है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू। अब देखिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि x की वैल्यू 6 है y की वैल्यू 10 है या x की वैल्यू 10 है y की वैल्यू 6 है। तो अगर हमने x की वैल्यू को 6 लिया तो y की वैल्यू 10 यानी कि 16। और अगर हम यहां से x की वैल्यू को 10 लेते हैं y की वैल्यू को 6 लेंगे तब भी 16 आएगा। तो आंसर हमें मिलेगा यहां पर 16 एंड दिस इज द कंप्लीट आंसर।